किसी समझदार इंसान ने इशारा किया था, उसने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दरअसल बात यह है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जब से कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं तो गूंगे भी बोलने लगे हैं, उन्हें भी बातें आ गई हैं, उनके भी लहजे बदल गए हैं, उनके भी तेवर आज तल्ख नजर आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे बहरे हैं, कलमा पढ़ने वालों को बोलना नहीं आता, हमारे पास बोलने की जबान नहीं, हमारे पास बोलने का अंदाज नहीं, हम किसी से कुछ कहते नहीं तो दुनिया ये समझ रही है ये डरे हुए लोग हैं, खौफजदा लोग हैं, खौफ के माहौल में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। दुनिया ये सोच रही है कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे हो गए, दुनिया ये सोच रही है कि हम साहिबे जबान नहीं, दुनिया ये सोच रही है कि हमारे हौसले पस्त हो गए हैं, दुनिया ये सोच रही है कि हमारे इरादे कमजोर पड़ गए हैं, दुनिया ये सोच रही है कि नाम मोहम्मद पर अपनी जान देने वाले लोगों के आज तरीके बदल गए हैं, अंदाज बदल गए हैं। अल्लाह का एहसान है जिनके हाथों में मारहरा मुतहरा का दामन हो, जिनके हाथों में बरेली का दामन हो, जिनके हाथों में मसौली शरीफ का दामन हो, जिनके हाथों में बिलग्राम शरीफ का दामन हो, जिन्होंने अहसनुल उलमा का चेहरा देखा हो, जिन्होंने अमीने मिल्लत सरकार के दामन को थाम लिया हो, जिन्होंने रफीक मिल्लत का फैज पाया हो, वो हुजूर की गुस्ताखी पर कभी समझौता नहीं कर सकते। हुजूर के गुलाम बरेली से मोहब्बत रखने वाले दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, हुजूर रफीक मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। दुनिया ये सोच रही है कलमा पढ़ने वाले खामोश क्यों हैं? हम खामोश नहीं हैं, खामोश नहीं हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि कुत्ते अभी कितने दिन और भौंकेंगे। हम देख रहे हैं कुत्तों के गले में अभी कितना दम है भौंकने के लिए। मैं कहता हूं भौंकने वालों कुत्तों भौंकते रहो, तुम्हारे भौंकने से मेरे रसूल की अजमत पर कोई फर्क आने वाला नहीं है, तुम्हारे चिल्लाने से हुजूर की शान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे बकवास करने से पैगंबर की शान कम होने वाली नहीं है, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से मेरे नबी का जिक्र मिटने वाला नहीं है। बरेली से आवाज आ रही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हाल ये है, हाल ये है, आज कुत्ते भौंकने लगे हैं और वो ये सोच रहे हैं कलमा पढ़ने वाले कुछ बोलेंगे नहीं। पहली बात तो ये है हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए, हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। लेकिन रही बात रसूलुल्लाह की इज्जत की, तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कहना चाहता हूं इन बकवास करने वाले भौंकने वाले कुत्तों को लगाम दें, लगाम दें इन्हें, ऐसा न हो कोई मुस्तफा का दीवाना खड़ा हो जाए।
फिर ये मत कहिएगा ये क्या हो गया। याद रखिएगा पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। हुजूर के गुलाम हर चीज में समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के इश्क पर समझौता नहीं होगा। हम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके यही कहते हैं कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। हुजूर की शान हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। तुमने ये सोचा भी कैसे था कि तुम बकवास करोगे और हुजूर के गुलाम खामोश रहेंगे। ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक सद्भावना का अंदाज है कि इतना माहौल बिगड़ जाने के बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क के कानून की इज्जत करते हैं। इतना माहौल खराब हो जाने के बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी मुतालबा हुकूमत से कर रही हैं कि इन्हें लगाम दिया जाए, वरना मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान के कानून पर यकीन न होता तो बड़े नहीं छोटे छोटे बच्चे इन भौंकने वाले कुत्तों को सबक सिखा देते। हमारी तारीख तुम्हें मालूम नहीं, बद्र की सरजमीन पर छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब हम 313 थे, हमारी तारीख दुनिया भूल गई है। मैं कहता हूं तारीख पढ़िए पहले इस्लाम की, पता चल जाएगा। तुमने जो सोचा है वैसा नहीं है। हुजूर के गुलाम आज भी जिंदा हैं, दीवाने आज भी जिंदा हैं, आशिक आज भी जिंदा हैं, फिदाई आज भी जिंदा हैं, मरने मिटने का जज्बा रखने वाले आज भी जिंदा हैं। और ऐसे जिंदा हैं जब हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं, जब कदम घर से बाहर निकाल देते हैं तो उनके कदमों का अंदाज ये होता है। डॉक्टर इकबाल से पूछो, एक आशिक जब अपने घर से कदम निकालता है हुजूर की इज्जत के लिए तो उसका अंदाज क्या होता है। डॉक्टर इकबाल ने बताया, जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तारीख है मुसलमानों की। मगर अफसोस, सद अफसोस, मौजूदा दौर का अलमिया यह है कि आज हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है और बड़े बड़े लोग गूंगे और बहरे हो गए। बड़े बड़े लोग खामोशी को मसलहत का नाम दे रहे हैं, हालांकि हकीकत में यह बुज़दिली है। बड़े बड़े लोग खामोश हैं। याद रखिएगा, क्या अब भी वक्त नहीं आया बोलने के लिए? क्या अब भी वक्त नहीं आया हुजूर की नामूस पर पहरा देने के लिए? अब कौन सा वक्त आएगा? अब कौन सा वक्त आएगा? मैं ये बात सबसे कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, हाथ जोड़कर पीराने इज़ाम की बारगाह में भी इल्तिजा करता हूं, कब बोलने का वक्त आएगा? उलमा से भी कहता हूं कब बोलने का वक्त आएगा? हुजूर की इज्जत पर हर्फ आ गया, हुजूर की शान पर कुत्ते भौंकने लगे। आज भी अगर खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे? याद रखिएगा, जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हुआ वो जिंदगी में कभी खड़े होने के काबिल बचेगा ही नहीं। और जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है वो व्हील चेयर पर भी बैठा हो मगर फिर भी दुनिया खादिम हुसैन के नाम से उसे सर पे उठाती है, और ऐसा उठाती है वो मर्द कलंदर जिसने व्हील चेयर पे बैठने के बाद भी पूरी दुनिया की आंखों में आके डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं कहता हूं कब बोलेंगे? हम ये नहीं कहते फसाद कीजिए, हम ये नहीं कहते मुल्क का कानून हाथ में लीजिए। कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतिजाज दर्ज कराइए। कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत तक ये बात पहुंचाइए। अगर इस तरह के कुत्ते भौंकते रहे तो मुल्क के अमन को खतरा हो जाएगा, मुल्क के सुकून को खतरा हो जाएगा। ये जिम्मेदारी है, आज खानकाहों की भी जिम्मेदारी है, पीराने इज़ाम की भी जिम्मेदारी है, उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है, सियासतदान की भी जिम्मेदारी है, लीडरान की भी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, मसलहत अपनी जगह है, मगर बात हुजूर की इज्जत किया जाए। अब मसलहत नहीं देखी जाएगी। गुलाम हो तो जमाने से कहो हम नामूस रिसालत पर जान देने का जज्बा रखते हैं, और जिस दिन ये जज्बा तुम्हारा खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगा, दुनिया को इस बात का एहसास हो जाएगा कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जिंदा हैं, हुजूर के आशिक जिंदा हैं, हुजूर के दीवाने जिंदा हैं। आज हाल ये हो गया, इतनी बड़ी गुस्ताखी हो जाने के बाद भी हमारे लोगों के लहजे नरम है, रवैये नरम है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर के गुस्ताख के लिए न दिमाग ठंडा रखो, न दिल नरम रखो, न जबान मीठी रखो। बरेली के इमाम ने कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कोई समझौता नहीं होगा नामूस रिसालत पर, कोई समझौता नहीं होगा हुजूर की इज्जत पर। अलम यह इस बात का है कि आज लोग मसलहत के शिकार हो गए, हुजूर की इज्जत की बात आ गई, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। आपकी सरजमीन तो बड़ी जरखेज सरजमीन है, आपकी जरखेज सरजमीन पर सिर्फ गन्ने की खेती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे उलमा भी मौजूद हैं। हजरत पीर तरीक़त तशरीफ फरमा है आप ही की इसी सरजमीन के, हजरत मुफ्ती साकिब अज़हरी साहब क़िबला इसी सरजमीन से हैं। आपके इलाके के मशहूर खतीब हजरत मौलाना लियाकत साहब क़िबला वो भी इसी सरजमीन से हैं। अभी वो किसी और जलसे में हैं, शिरकत न हुई, वरना वो भी तशरीफ लाते आए थे, मुलाकात हुई माशाअल्लाह उनसे, बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। और भी ये बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे आपकी इसी सरजमीन से हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी में ये अहद कर लीजिए, हुजूर की जब इज्जत की बात आएगी तो हम समझौता नहीं करेंगे, नामूस रिसालत की बात आएगी तो समझौता नहीं होगा। और एक बात और भी, अपने नाम के लिए मत परेशान होइए, अपने नाम के लिए नहीं, हुजूर के नाम के बारे में सोचिए। हुजूर के नाम के बारे में सोचेंगे आपका नाम तो हो ही जाएगा। खादिम हुसैन रज़वी को कौन जानता था? सलमान अज़हरी को कौन जानता था? अशरफ जिलानी को कौन जानता था? मेरी शोहरत, मेरी इज्जत बाप दादा की वजह से नहीं है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी इज्जत हुजूर के नाम की वजह से है। जिसने हुजूर का नाम लिया अल्लाह ने उसे इज्जत दी, जिसने हुजूर का नाम लिया खुदा ने उसे लोगों के दिलों में जगह दी है, जिसने हुजूर का नाम लिया अल्लाह ने उसे मकबूलियत अता फरमाई है। अपने नाम के लिए मत लड़िए, हुजूर के नाम की बात कीजिए, हुजूर के नाम की बात। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात कैसे कैसे हैं, मैं बड़े हाथ जोड़कर अपने उलमा से भी कहता हूँ, ये जलसे के पोस्टर में जो लड़ाई होती है ना, मेरा नाम छोटा डाल दिया और मेरा नाम बड़ा डाल दिया, मेरा नाम मुंह पर है और मेरा नाम नीचे है, मेरे अलकाब कम हैं, मेरे अलकाब ज्यादा हैं। माफी के साथ कहता हूँ, किसी पर तंज नहीं है। पूरे मुल्क के तमाम अपने स्टाफ के लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहते हुए गुजारिश करता हूँ, आज मेरे नाम की बात नहीं, आज मामला हुजूर के नाम का है, आज बात हुजूर के नाम की है। हमारा नाम जलसे के पोस्टर में हो या ना हो, मुस्तफा का नाम हो जाए। जिस दिन मुस्तफा का नाम हो जाएगा, हम जैसे गुनहगारों का भी नाम हो जाएगा,
हम जैसे गुलामों का भी नाम हो जाएगा। हमारी लड़ाई इसलिए है मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम ऊपर है, मेरा नाम नीचे है, नहीं। मेरे कौम के उलमा को डॉक्टर इकबाल ने सिखाया, कहा ऐ गिरोहे उलमा, तुम्हारी जिम्मेदारी इमामत का मतलब 2-4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं है, 2-4 रकात नमाज पढ़ाना इमामत नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत पैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। उसकी इमामत तो फितना है जो कौम को दुनिया का गुलाम बना दे। इमाम वही है जो लोगों के दिलों में मुस्तफा के इश्क की शमा रोशन करे। इमाम वही है जिसकी जात से फितना न हो, जिसकी जात से कौम मुत्तहिद हो जाए। आज मैं अपने जवानों को समझाता हूं कि हमारे जवान भी बड़े जज्बाती हो गए। किसी भी गीदड़ के आने पर नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया। शेर, अरे ये गीदड़ भी नहीं है सही से। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो हुजूर की नामूस के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो हुजूर की नामूस पर पहरेदार ना बन सके वो शेर कैसे हो सकता है? मेरी कौम के जवानों, नारा भी देखकर लगाया करो, आने वाला हर गैरा शख्स है या बाकी हुजूर के नाम पर पहरा देने वाला है। हर एक के लिए नारा लगाओगे शेर आया तो शेर और गीदड़ों में फर्क ही नहीं रह जाएगा। शेर वही है जो हुजूर के लिए खड़ा है, शेर वही है जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा है, शेर वही है जो मरने मिटने का जज्बा रखता है, शेर वही है अल्लाहु अकबर जो नबी के नाम पे मरने का जो है जज्बा रखता है। हर किसी को शेर नहीं कहा जा सकता। और हमारा शेर कौन सा शेर? जिस शेर ने एक शेर पढ़ दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारा शेर, जिस शेर ने एक शेर पढ़ दिया, और शेर पढ़ना शेरों ही के बस की बात है। गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते, गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते, शेरों ही के बस की बात है शेर पढ़ना। हमारे शेर ने एक शेर पढ़ा, दुनिया ने कैदो बंद करने की कोशिश की, मगर याद रखिएगा शेर गुफा के अंदर भी चला जाए मगर दहाड़ना नहीं भूलता। थोड़े दिन के लिए अगर शेर अंदर चला गया तो दुनिया टांग उठाने की कोशिश कर रही है। हुजूर की नामूस पर भौंकने वाले कुत्ते निकल के मैदान में आ रहे हैं। याद रखिएगा ये शेर हुजूर के हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं करेंगे, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं करेंगे। और ये दुनिया के और लोग होंगे जो हुजूर की इज्जत पर बात आए रोने लगते हैं। हमारे शेरों का हाल ये है, हथकड़ी भी हाथ में डाली और पैरों में पेड़ी भी डाली जाती है। जेल भी जाते हैं तो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। जेल भी रोते हुए नहीं जाते, मुस्कुराते हुए। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को जब ले जाया गया जेल में और उन्हें घसीटा जा रहा था ले जाने के लिए, रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। पूछ लिया घसीटने वालों ने क्या बात है, रो नहीं रहे आप, मुस्कुरा रहे हैं। कहा दरअसल बात यह है तुम जिसके इशारे पे घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहा, मगर मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जाता है मेरा ईमान है, गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। वक्त के इमाम ने तर्जमानी की है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। खादिम हुसैन रज़वी ने कहा मेरा ईमान है तुम जिसके इशारे पर घसीटते हो उसे खबर
खबर नहीं है, मगर मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी देख रहा है। और इससे ज्यादा मोहब्बत की बात क्या है? जिस महबूब के लिए तड़पा जाए उसे खबर हो जाए, जिसके लिए भूखे रहे उसे खबर हो जाए, जिसके लिए परेशान रहे उसे खबर हो जाए, जिसके लिए मारा जाए उसे खबर हो जाए, जिसके लिए घसीटा जाए उसे खबर हो जाए। याद रखो, अल्लाह ने उस इश्क की वजह से, उस इश्क की वजह से कितनी मकबूलियत दी, कितनी मकबूलियत दी। आज पूरी दुनिया में लोग खादिम के स्टाइल का अमामा बांधने को भी फख्र समझते हैं। मकबूलियत देखो, ये नाम मोहम्मद की वजह से है, इश्क रसूल की वजह से है, गुलामी रसूल की वजह से है, मोहब्बत रसूल की वजह से है। आज हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, हालात हमारे सामने हैं, लोग क्या समझ रहे हैं? हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। क्या है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। लोग सोच रहे हैं किराएदार हैं। इनको बताइए, किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, और बल्कि ये भी कहा जा सकता है ये कुत्ते क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं, मगर अफसोस मौजूदा दौर में हमारे ही दरमियान, हमारी ही कौम में अपने कौम की दलाली करने वाले लोग पैदा हो गए। अफसोस कि हमारे ही दरमियान कौम के अंदर मुखबरी करने वाले मुखबिर पैदा हो गए। हमारे ही दरमियान अपनी कौम की इज्जत का सौदा करने वाले पैदा हो गए। अफसोस कि हमारे ही दरमियान आस्तीन के सांप पैदा हो गए, जिनका रवैया ये है, ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, या तो मोम बन या पत्थर बन, मुनाफिक छोड़ दे। आज कौम की इज्जत का सौदा करने के बाद कुछ लोग सोचते हैं नहीं साहब, परेशानी का वक्त आएगा तो मुझे बख्श दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे लोगों से कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। कौम की दलाली करने वाले लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं साहब, हम तो बड़ा करीबी हैं, हमें बख्श दिया जाएगा नहीं। दुनिया ये समझ गई है जो कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है, जो अपनों का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान की सरजमीन का आज आलम यह है, मुल्क कोने कोने पर मॉब लिंचिंग का दौर है, मुल्क कोने कोने पर नफरत का माहौल, मुल्क कोने कोने पर नफरत बयान दिए जा रहे हैं। अभी चंद दिन पहले उस जालिम ने एक बार फिर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, जो कुछ दिन पहले और भी भौंक रहा था। और जानते हो, इतना बड़ा बुज़दिल मुल्क की तारीख में कोई हुआ ही नहीं। यही था ना, कोरोना के जमाने में डींगे मार रहा था, नहीं याद आया आपको? यही था ना, कोरोना के जमाने में डींगे मार रहा था, मगर सलमान अजहरी ने, सलमान फारसी की सुन्नत पर अमल करते हुए जब दहाड़ा मैदान में
तो खुद जो है बगलें झांकने लगा और कहा नहीं कोरोना का दौर है, प्रशासन इजाजत कैसे देगा। प्रशासन इजाजत दे न दे ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मरदूद तू तो हिम्मत कर मैदान में आने की। यही वो जालिम है, यही वो बुज़दिल है जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की और कहा जामा मस्जिद पहुंचूंगा मोहम्मद का चरित्र बताने के लिए। अरे हम तो चाहते हैं बता तो सही, हम तो चाहते हैं बता तो सही उस जात के सीरत और उसके चरित्र की शान ये है जो सुन लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हम तो कहते हैं जिक्र कर तो सही, नाम ले तो सही, बता तो सही, ताकि दुनिया को पता चल जाए कायनात के अंदर चांद के दो टुकड़े करने वाला अगर कोई है तो वो कोई और नहीं आमिनार का लाल। हम तो कहते हैं बता तो सही। एक बार फिर उसने अपनी गंदगी और खबासत को जाहिर किया और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। आज जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान की सरकार अगर ये चाहती है कि मुल्क में अमन चैन कायम रहे तो जरूरत है ऐसे भौंकने वाले मेरे नबी की शान पर ऐसे लोगों को लगाम कसा जाए और इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है ताकि मुल्क सलामत रहे, जमहूरियत सलामत रहे, कौम सलामत रहे, मुल्क को आग में न झोंका जाए। तो ऐसे मुल्क के खिलाफ बयान देने वाले मुल्क के गद्दार दहशतगर्द लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, खुले आम तौर पर सांड की तरह नहीं घूमना चाहिए। इसलिए ये जेल की सलाखों में रहेंगे तो मुल्क का अमन चैन कायम रहेगा। और अगर ये बाज़ाब्ता इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भौंकते रहेंगे तो याद रखिएगा मुल्क की सरजमीन पर चैन कायम नहीं रहेगा। आज हालत यह है, लोगों ने यह सोच लिया है कि कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। इनको बताइए, इनको बताइए और ये एहसास दिलाइए। आज कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग हमारे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हजरत सब तरफ हमारी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, चैनल पर डिबेट हमारे बारे में, हर जगह हमारी बात। कभी नमाज के मसले, कभी निकाह के, कभी तलाक के, कभी खुला के, कभी इद्दत के, कभी वक्फ के, हर तरफ हमारी बात। मैं कहता हूं ऐ हुजूर के आशिकों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, परेशान न हो, वो दिन जरूर आएगा। तुम अपनी माथे की आंखों से देख लेना, वो दिन जरूर आएगा जब इस्लाम के दुश्मन नीज तो नाबूद हो जाएंगे, दुनिया के हर कोने पर रसूलुल्लाह के इश्क का झंडा लहराएगा। वो दिन जरूर आएगा, हम रहें या ना रहें, अल्लाह का फजल है मेरा इस्लाम रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा कुरान रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं मुस्तफा के नाम के चर्चे रहेंगे। और उनका जिक्र कितना बुलंद है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग भूल गए हमारी कुर्बानियां क्या हैं। जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, हिंदुस्तान, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा किया, आपने तो हमारे एक आलिम को एक जुमले पर कैद कर दिया और दोहरा मयार दिखाया मुल्क की सरजमीन पर। इस्लाम को गालियां देने वाले घूम रहे हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले खुले घूम रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है इनकी सरपरस्ती की जा रही है, इनकी पुष्टपनाही की जा रही है, वरना मुल्क के कोने कोने पर FIR दर्ज करने के बाद भी न इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, न जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। हाल ये है, हमारे एक शेर ने एक जुमला कहा, 8 महीने से ज्यादा हो गए आपने जेल में डाल दिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इस मुल्क की आजादी में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो हमारे आलिमों का हाथ है, हमारे उलमा की कुर्बानी है कि आज चैन की नींद पूरा मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर सोता है। वरना जिस तरह अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में कैद कर दिया था, दुनिया सिसक रही थी, इंसानियत सिसक रही थी। ये कोई और नहीं था, मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाने वाला जिसने जिहाद का फतवा दिया वो एक आलिम था। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, वो एक आलिम दीन जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया। मैं यहां रुककर जरा ये कहना चाहता हूं
आज बड़े बड़े लोग मसलहत का शिकार हो गए। मैं सलाम करता हूँ उस मर्द कलंदर को जो आलिम नहीं, फाजिल नहीं, मौलाना नहीं, मुफ्ती नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, कोई पीरे तरीकत नहीं, मस्जिद का इमाम नहीं, फिर भी उसने नामूस रिसालत पर मुल्क के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली है, रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। आज हर मुसलमान को, हर आलिम को, हर पीर को, हर नामूस रिसालत के पहरेदार को यह सोचना चाहिए हुजूर की इज्जत सबसे बड़ा मसला है, नामूस रिसालत सबसे बड़ा मसला है। आज अगर नहीं बोलेंगे तो कौन सा दिन आएगा बोलने के लिए? याद रखिएगा, ये ना इत्तफाकी खत्म कर दीजिए, ये हसद खत्म कर दीजिए, ये आपसी कीना खत्म कर दीजिए, ये एक दूसरे की जो टांग खींचने का मिजाज आपने पैदा कर लिया है खत्म कर दीजिए। हुजूर हाफिज मिल्लत के पैगाम पर अमल कीजिए। फरमाया हाफिज मिल्लत ने, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इख्तिलाफ खत्म कर दें ताकि जिंदा रहें, एक हो जाइए और कौन सा मिजाज बनाइए, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। और ये मत सोचिए मेरा नाम नहीं आया, आज हमारी कौम इसलिए तो तबाह बर्बाद हो गई, इस फोटोबाजी ने हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, इस नामवरी के मजे ने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा मसला जानता हो क्या है? हमारे यहाँ जलसे के पोस्टर छप रहे हैं, सरपरस्ती और सदारत हमारे जलसों के पोस्टर तक रह गए। हमारे उलमा तवज्जो देंगे इस जुमले पर, हमारी सरपरस्ती और सदारत जलसों के पोस्टर तक रह गई। काश ये क़यादत ज़मीनी लेवल पर होती, काश ये क़यादत। कौम आज लावारिसों की जिंदगी गुजार रही है, कौम आज खड़ी इंतजार में है, कौन है हमारा इमाम नामूस रिसालत पर हम जिसके पीछे जाके खड़े हों? कौन है हमारा कायद जो आगे खड़ा हो हम उसके पीछे चलें? कौन है जो हमारी क़यादत करे हम उसके पीछे आ जाएं? कौन है जो हमारे आगे चले और हमें रास्ता दिखाए? नामूस रिसालत पर हमें क्या करना है? मगर कौम दाएं देखती है, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है। जो नजर आता है वो डराने वाली बातें करता नजर आता है, जो नजर आता है वो मसलहत का शिकार नजर आता है, जो नजर आता है वो लोगों को हालात का रोना रोना देता नजर आता है। हालात अच्छे नहीं है, याद रखिएगा हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारा 1400 साल से हाल ये है। हालात किसी दौर में अच्छे नहीं होते हैं, हालात वही हैं जो लोग बनाते हैं। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, जमाने को गाली मत दो, जमाना तुमसे है, तुम जमाने से नहीं। हम कह रहे हैं जमाने के हालात खराब हैं, ये जमाने के हालात खराब कैसे हुए? हम खामोश रहे, हम डरते रहे, हमने अपनी जिम्मेदारी को कभी कबूल न किया। याद रखिएगा नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम 100 साल जी भी लिए और तुम्हारी निगाहों के सामने हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो मुझे नहीं लगता है तुमने कामयाब जिंदगी गुजारी है। और एक लम्हा तुमने जिंदगी में सांस ली मगर हुजूर की इज्जत के पहरेदार बन गए तो वो एक सांस तुम्हारी 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई, जजीरे अंडमान ले जाया गया और कहा गया मौलाना मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ तुमने जिहाद का फतवा दिया, वापस ले लो, अब भी वक्त है। अगर फतवा वापस लोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। आप जानते हो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्या किया? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और कहा शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। हमें जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम हमारे पास आए हो फतवा वापस ले लें, हम हुजूर के गुलाम हैं। हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, इसी मुल्क की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने कुर्बानी दी, मुहिम चलाई। और हाल क्या था जानते हो? अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने पकड़ा और ले जाने के बाद में स्त्री को गर्म किया, उनके जिस्म पर लगाया और जिस्म की खाल जब जल गई तो नमक लाए और जली हुई खाल पर नमक लगाया। अंदाजा लगाइए क्या तकलीफ थी।
अशफाकुल्लाह खान की, कहा आज भी वक्त है, मुल्क की आजादी के लिए कोशिश न करो, अंग्रेजों की गुलामी को कबूल कर लो। ऐसे आलम में अशफाकुल्लाह खान ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस अंदाज में मुल्क आजाद हुआ। और भी है, एक और तारीख के अंदर बड़ा नाम है, दुनिया जिन्हें हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। कौन कौन किफायत अली काफी। जब हमारे सामने कोई बोलता है और बहुत बेबाक होता है तो आपके जहन में ये ख्याल आता है जरूर बैकग्राउंड मजबूत है, डरता नहीं है, दबता नहीं है, छुपता नहीं है, रुकता नहीं है, कदम डगमगाते नहीं है, बैकग्राउंड जरूर मजबूत है, इसलिए बोल रहा है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी की मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर कुर्बानी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, ये डरता नहीं है। जरा गौर करूं बैकग्राउंड क्या है। उनके शजरे पर गौर किया तो पता चला सैयद किफायत अली काफी का शजरा करबला में इमाम हुसैन से मिला। क्या बात है। हम समझ गए अब न ये दबने वाला है, न डरने वाला है, न छुपने वाला है, न झुकने वाला है, न भागने वाला है, न कदम छोड़ने वाला है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुल्क की आजादी के लिए खड़े हैं। हाल ये हुआ अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ले गई मुरादाबाद की सरजमीन पर और कहा फांसी की सजा दी जाएगी। गद्दार हैं मुल्क हिंदुस्तान के। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में 27 रमजान है, मौलाना सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया और तख्ते तार पर लटका दिया गया। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी से कहा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या रहती थी, आज ख्वाहिश क्या है, जरा गौर कीजिए। उस जमाने में ख्वाहिश क्या थी, गौर कीजिए। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ऐसे आलम में हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने इस मुल्क के लिए जब जान निसावर की है तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, हमारे यहाँ डर फैलाया जा रहा है, हमारे यहाँ खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है और ये डराने वाले गैर नहीं हमारे अपने हैं। मेरे जवान मेरी बात पर तवज्जो देंगे, ये गैर नहीं है हमारे अपने हैं। आज हालात तो ऐसे हो गए, ऐसे मौके पर जब बात नामूस रिसालत की हो, हमारे जवान इकट्ठे होकर मोहल्ले के किसी इलाके के किसी जिम्मेदार के पास जाते हैं, क्या करना है, कहते नहीं बेटा कुछ नहीं करना है, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। अरे मैं कहता हूं तुम्हारा नाम अगर आ भी जाएगा तो दुनिया के इसी दफ्तर में नहीं, मुस्तफा के दफ्तर में भी आ जाएगा। ये नाम फिर एक जगह नहीं आएगा, हुजूर के नाम पे मरने मिटने वालों में नाम आ जाएगा। खादिम हुसैन रिजवी का नाम कई सौ जगह आया और वो FIR दर्ज कराई गई। जब उनका इंतकाल हुआ लोगों ने कहा वापस लेते FIR, कहा नहीं खबर में रख देंगे, हिसाब मुस्तफा की बारगाह में, कबर में रख देंगे, साथ में हिसाब मुस्तफा की बारगाह में होगा। अरे नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी दफ्तर में नाम नहीं, गुंबदे खजरा के मकी के दफ्तर में भी नाम आ जाएगा। और याद रखो डरे वो, शर्मिंदा वो हो, घबराए वो जो जिना करके जेल जाते हैं, डरे वो जो शराब पी के जेल जाते हैं, डरे वो जो कत्ल करके जेल जाते हैं, डरे वो जो चोरी करके जेल जाते हैं। अगर हम जेल भी जाएंगे तो मुस्तफा के नाम पे जाएंगे, हुजूर की गुलामी के नाम पे जाएंगे, नामूस रिसालत के नाम पे जाएंगे। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये असीरी भी मेरी सुन्नते आबाई है, कोई ऐसी चीज नहीं है, डरिए मत। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। आपको मालूम है आज डराया जा रहा है,
और कौन? दुनिया जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जानती है। कौन बहादुर शाह जफर? रंगून की जेल में जिसके दोनों शहजादों के सर काट के उसके सामने थाली में रख के पेश किए गए और कहा गया हालात अब तुम्हारे हक में नहीं है, बात खत्म हो गई, दौर खत्म तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, दुनिया जिसे हमारा शेर टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। कौन? टीपू सुल्तान। आज हमारे लोग हमें डराने में लगे हैं, वरना हाल यह है हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है, हमारी तारीख में एक भी डरने वाला नहीं है। मेरी कौम के जवानों, ये नाचने गाने वाले तुम्हारे हीरो नहीं, फिल्म बनाने वाले तुम्हारे हीरो नहीं। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो हजरत खालिद बिन वलीद हैं, हमारे हीरो अर्तुगरुल गाजी हैं, हमारे हीरो उस्मान गाजी हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान है, हमारे हीरो खादिम हुसैन रज़वी हैं, हमारे हीरो सलमान अज़हरी